सीएम फेस है बाबूलाल मरांडी, भाजपा ने धरवार में नहीं लिया कोई जोखिम, ऑपरेशन निरंजन राय में क्या है संकेत। नमस्कार, सुबह सवेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड में भाजपा बिना सीएम फेस घोषित किए चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने एक रणनीति के तहत ऐसा किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान के चुनाव में भी ऐसा ही किया था। सीएम फेस घोषित करने पर गुटबाजी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इससे बचता रहा है। झारखंड में भी इसी रणनीति के तहत किसी का नाम सीएम के लिए घोषित नहीं किया गया, लेकिन धनवार में हुई राजनीतिक घटनाक्रम सीएम फेस को लेकर कुछ संकेत दे रहा है, जिससे समझने की जरूरत है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पूर्व तक भाजपा के करीबी रहे इलाके में बड़े ठेकेदार निरंजन राय जब बागी बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए तो भाजपा को खलबली मच गई। नामांकन के पहले निरंजन राय को मनाने की पूरी कोशिश हुई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे उनके घर तक गए, लेकिन निरंजन राय नहीं माने, हाथ जोड़ दिया। मैं पहले बता चुका हूँ कि निरंजन राय किसके इशारे पर चुनाव लड़ रहे थे, इससे पीछे की रणनीति क्या थी, पर्दे के पीछे कौन लोग थे, फिर इसकी चर्चा करने ठीक नहीं है। निरंजन राय के चुनाव मैदान में डटे रहने से लेकर बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि भाजपा के आधार वोट से निरंजन राय सेंधमारी कर रहे थे। वोट बंट रहा था, बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं। प्रचार के दौरान भी पैसे के साथ साथ उनका प्रभाव दिख रहा था, इसलिए भाजपा परेशान थी। बाबूलाल के मामले में भाजपा नेतृत्व कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए ऑपरेशन निरंजन राय अंदर ही अंदर चलता रहा। सांसद निशिकांत दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, बाबूलाल के निजी सचिव राजेंद्र तिवारी आदि ऑपरेशन में लगे रहे। यह ऑपरेशन गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की जानकारी में चल रहा था। मुख्य भूमिका निशिकांत दुबे ने ही निभाई। निरंजन राय पर चारों तरफ से दबाव पड़ा। निरंजन राय बड़े ठेकेदार हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, भविष्य में परेशानी हो सकती थी, इसीलिए नफा नुकसान का आकलन कर निरंजन राय भाजपा में लौट आए, चुनाव मैदान में हट गए। निरंजन राय के मैदान में हटने की धनवार में बाबूलाल मरांडी की राह आसान हो गई, रास्ते के कील कांटे निकल गए। ऑपरेशन निरंजन राय को अंजाम तक पहुंचाया हेमंता शर्मा ने। अमित शाह के टास्क को हेमंता ने पूरा कर दिया। धनवार में अमित शाह की सभा को कुछ घंटे पहले हेमंता व निशिकांत निरंजन राय को लेकर उड़ गए। अमित शाह से बात कराई और उनकी सभा को निरंजन राय की भाजपा में शामिल करा दिया। निरंजन राय को मामले को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस तरह ऑपरेशन चलाया गया, इससे संकेत मिलता है कि बाबूलाल मरांडी के चुनाव जीतने के मामले में पार्टी में कोई रिस्क नहीं लिया। बाबूलाल को अकेले नहीं छोड़ा गया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। निरंजन राय और बाबूलाल के मामले में राजनीतिक संकेत तो यही है कि मरांडी सीएम फेस है, रेस में सबसे आगे है। भले ही आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा नहीं हुई, पर नंबर 1 पर वही है, इसीलिए अमित शाह की जानकारी व निर्देश पर ऑपरेशन निरंजन राय को अंजाम दिया गया। हालांकि भाजपा कब क्या फैसला लेगी यह कहना कठिन है। मोदी व अमित शाह की जोड़ी अब तक हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती रही है, इसीलिए झारखंड में मामले में भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी परिणाम आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।